साथ होते नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं है कि मेरे साथ क्या दिक्कतें नहीं दिक्कतें। आप लोग पता नहीं क्यों सिर्फ आप लोग अपना कान को आगे रखते हैं कि कुछ सुनाई देता है। अगर सुनाई देता है तो किसी की तकलीफें आपको सुनाई नहीं देती, सिर्फ उसका आवाज सुनाई देता है। आज मैं कुछ खास बताऊंगी आप सभी को कि क्यों आप सभी को बचना चाहिए हम जैसों को, स्पेशली कुछ गलत बोलने से चाहिए। जिंदगी में कभी भी मैं आपकी तरह घूम घूम कर अपने आप को तसल्ली नहीं दे सकती हूँ। आपकी तरह कपड़े पहन के फुदक फुदक के खुद को आईने में नहीं निहार सकती हूँ। आपकी तरह मैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं कर सकती हूँ, है ना। तकलीफ बहुत होता है, बहुत होता है, बट उस चीज को छिपा करके जिंदगी को जीना पड़ता है। ऑप्शन नहीं है ना कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो 2 बूंद जहर खा लिए और सो गए। अपनी तकलीफ को छिपा करके हम जैसे लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं रोज। हमारी दुनिया ज्यादा बड़ा नहीं है, बस कमरे तक ही सीमित होती है हमारी दुनिया, और हम इतने ही में अपने आप को खुश देखते हैं। कई बार बहुत सारी राधे राधे दोस्तों, पिक्चर से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांता भी साफनी वरदानी, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। शाम के दोस्तों 6 बजने जा रहे हैं। अभी चल रहा है क्या, नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है। बड़ी खुशी होती है जब जैसे कि दुर्गा पूजा आने वाला होता है ना, तो उससे कुछ दिनों पहले से ही मतलब मौसम इतना खुशनुमा हो जाता है ना, चारों तरफ बहुत मतलब एक अजीब सा फीलिंग होता है जो हर कोई महसूस करते हैं। मुझे भी महसूस होता है बहुत, मतलब इतना अच्छा लगता है ना स्टार्टिंग के दिनों में, जैसे मतलब क्या आने वाला होता है। अजीब सा उल्लास अपने आप मौसम में, मतलब कुछ ऐसा हो भी नहीं रहा होता बट बहुत अच्छा लगता है। सबने महसूस किया होगा। तो अभी नवरात्रि का महीना है, सब जगह धूमधाम से सारा कुछ बनाया गया है, पंडाल वगैरह। सब लोग अपने घर में माता बुलाते हैं, चौकी बिठाते हैं, बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या करते हैं, सब कुछ करते हैं। सबकी कहानी है, कुछ ना कुछ करते ही है। पिछले साल देखे थे कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं घर चली गई थी, मेरे मायके चली गई थी मम्मी को बुला के। मैं, मेरे बच्चे, सब तबीयत खराब था सबका। इस बार मम्मी आया तो मम्मी का तबीयत खराब है। अभी आज रविवार है तो वो लड़का घर में है। दिन भर काम वाम तो किया ही, साथ में घर को, इसको, रूम को क्लीन कर रहे थे। दोस्तों देख रहे होंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत सारा आप लोग को बदलाव नजर आ रहा होगा। सब कुछ गंदा संदा पड़ गया था तो सब हम लोग धो धा करके अच्छे से ही साफ किए हैं, मिलके, लड़के झगड़ के। जैसे भी मेरा तरीका है, जिस तरीके से मेरा काम होता है मैं वैसे काम करवाई हूँ। क्योंकि आप लोग मेरे साथ होते नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं है कि मेरे साथ क्या दिक्कतें नहीं दिक्कतें। आप लोग पता नहीं क्यों सिर्फ आप लोग अपना कान को आगे रखते हैं कि कुछ सुनाई देता है। अगर सुनाई देता है तो किसी की तकलीफें आपको सुनाई नहीं देती, सिर्फ उसका आवाज सुनाई देता है। आज मैं कुछ खास बताऊंगी आप सभी को कि क्यों आप सभी को बचना चाहिए हम जैसों को, स्पेशली कुछ गलत बोलने से। कुछ भी गलत बोलने से आप सभी को क्यों बचनी चाहिए, मैं उसी विषय में बात करूंगी। तो अभी ना बारिश स्टार्ट हो गई है जोर से। कुछ कपड़े हमारे छत पे थे तो वो मैंने फैलाया था वहीं पे, तो वो अभी मैं बच्चों को लेकर के चला गया है बाहर। मुझे नहीं कहा, मुझसे नहीं कहा, मुझे लोग कहते भी नहीं है ना। मैं उसी विषय में बात करूंगी। तो वही मम्मी है, तो मम्मी का तबीयत सही नहीं है, बट बेचारी कुछ कुछ कपड़े ना इधर उधर कर रही है अपने से। मम्मी को देख के भी हमको थोड़ा अजीब लग रहा है कि काश मैं डॉक्टर पास ले जाती तो ज़्यादा बेटर फील होता। ठीक लगता है, कभी नहीं लगता है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। उधर बच्चों को लेके चला गया, उस तरफ ध्यान चला गया। मौसम खराब था, है ना, लेकिन हमको नहीं लगा बारिश होगा, और मैं रोकना भी जरूर मुनासिब नहीं समझी, इस वजह से कि मैं तो खुद कहीं नहीं जा पाती हूँ और ना ले जा पाती हूँ, तो बच्चों को कम से कम मैं सारी चीज़ों से नहीं ये करूँ। मगर यही ऐसे ही जगहों पे मैं मार खा जाती हूँ। मतलब जब मैं इमोशनल होकर सोचती हूँ वहाँ पे मेरे साथ था, मेरा चीज़ें गलत हो जाता है। जोर से बारिश हो रहा है, बच्चा लोग हाफ हाफ पहना है, बड़ी मुश्किल से भी दोनों बच्चों का मैंने तबीयत ठीक किया था। क्या बोलूँ, आदमी लोग का भी तो दिमाग घुटने में होता है। दिन भर घर पे था, उसको ये ख्याल नहीं आया कि बच्चों को लेके जाए,
जब पूरा दिन भर सो के मजा से थकान उसका दूर हो गया, तब अब सोचा कि चलो बच्चे को ले जाते हैं। फॉर्मेलिटी करना कहते हैं ना, वही करता है। लेके गया है, पता नहीं बच्चों को वैसे में सिर्फ भिगा के लाएगा और क्या करेगा। तो मैं वही बताने वाली हूँ दोस्तों कि आप सब बड़ी आसानी से किसी को भी उल्टे सीधे कमेंट कर देते हैं। आप किसी के जगह पे अपने आप को रख के देखोगे ना, तो आपको जिंदगी जीना सही ही नहीं लगेगा। बताती हूँ कि क्यों खराब नहीं बोलना चाहिए। जिंदगी में कभी भी मैं आपकी तरह घूम घूम कर अपने आप को तसल्ली नहीं दे सकती हूँ। आपकी तरह कपड़े पहन के फुदक फुदक के खुद को आईने में नहीं निहार सकती हूँ। आपकी तरह मैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं कर सकती हूँ, है ना। तकलीफ बहुत होता है, बहुत होता है, बट उस चीज को छिपा करके जिंदगी को जीना पड़ता है। ऑप्शन नहीं है ना कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो 2 बूंद जहर खा लिए और सो गए। कैसा लगेगा अगर आपको कि आप अपने घर में पड़े हैं और घर के जितने सदस्य हैं सब लोग घूमने चले गए हैं, या फिर आप किसी रिश्तेदार के घर में गए हैं। सारे रिश्तेदार में जितने लोग भी हैं सबने प्लान बनाया है कि आज हम लोग पिक्चर देखने चलेंगे, सब चले गए और आप घर पे रह गए। कभी महसूस किए ऐसा? नहीं किए होंगे, क्योंकि आपके साथ वो समस्या नहीं है ना। आत्मा उस वक्त इतना रोता है ना, इतना रोता है, अपनी सारी चीजों को छुपाना पड़ जाता है। सामने वाले को दिखा भी नहीं सकते हैं कि आपके इस फैसले से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। कारण की तकलीफ आपके साथ है, उसके साथ नहीं है। तो आप क्यों अपनी वजह से चाहेंगे कि उसका खराब हो। लेकिन जैसे ही लोग चले जाते हैं ना, उसके बाद ये ऑटोमेटिक निकलता है और मन में ख्याल आता है कि अगर हम भी ठीक रहते तो हम भी लोगों के साथ घूमते, दुनिया देखते, अच्छा लगता। बट हम ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। अपनी तकलीफ को छिपा करके हम जैसे लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं रोज। हमारी दुनिया ज्यादा बड़ा नहीं है, बस कमरे तक ही सीमित होती है हमारी दुनिया, और हम इतने ही में अपने आप को खुश देखते हैं। कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सब लोग कर रहे होते, घर के सारे सदस्य, सब लोग शादी में चले गए, इनविटेशन आया, चले गए सब लोग पहन के ओढ़ के। आपके सामने ही लोग पहनेंगे, आपके सामने ही सजेंगे, आपके सामने ही आपको अच्छे से बाय करके चले जाएंगे। वो तो जा रहा है क्योंकि वो उल्लास में है, उसके मन में शादी का लड्डू है, शादी का ख्याल है। और जो घर पे रह जाता है उसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं पाता है कि उसको कैसा लग रहा होगा उस समय। क्योंकि सबकी अपनी दुनिया होती है ना, सबकी अपनी। वो चला गया, वो आगे देखता है, लेकिन जो पीछे रह गया वो उसका भी देख रहा है, अपना भी देख रहा है कि वहां पे क्या कर रहा होगा और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, कभी किसी को जज नहीं करिए और कभी किसी को उसको तरीका नहीं बताइए कि तुमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब लोग अपने अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। जिसको जो करके खुशी मिलता है ना, उसको उसी चीज में खुश रहने दीजिए। हो सके जो चीज आप नहीं देख पा रहे हैं वही उसका है, खुश रहने का एक जरिया है, अपने आप को बिजी रखने का एक जरिया है। आपकी तरह नहीं कि कुछ हो गया तो चलो बाहर से एक चक्कर लगा के आ जाते हैं, अच्छा मन नहीं लग रहा है चलो रिश्तेदार के यहाँ हो के आ जाते हैं, चलो किसी के यहाँ अच्छे से ये करके आ जाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, न दुनिया न रिश्तेदार, कुछ भी नहीं है। एक सपना था, एक उम्मीद था, एक भरोसा था जो किसी ने दिलाया था जबरदस्ती। तो क्या आप लोग थे उस समय जिसमें मेरे से बहुत सारा वादा किया जा रहा था, मेरे को बहुत अच्छी अच्छी दुनिया दिखाने का, ख्वाब दिखाने का कुछ किया जा रहा था? तब थे आप लोग। आपको पता भी है कि एक लड़की किसी को अपने जीवन में तब आने देती है ना जब वो अगला उसके जिंदगी का पूरा अच्छा करने का भरोसा दिलाता है। हम क्या थे क्या है हमको पता है, अगले को भी पता था, मगर वो सारी चीजें जानता था, उससे हम कोई बात नहीं छुपाए थे।
सारी बात पता थी। सब कुछ जानने के बाद अगर कोई सामने से बंदा आएगा, आपको अच्छा खासा लाइफ देने का बात करके, आपको इस्तेमाल करके अगर छोड़ देगा, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? मैं बहुत, पता है, कभी कभी इच्छा नहीं करता। आपको क्या लगता है कि मुझे तकलीफ नहीं होती है कि हम जैसे को लोग सपोर्ट नहीं करते हैं? तकलीफ होती है, मगर ये तकलीफ हम आज से नहीं, बहुत पहले से झेलते आ रहे हैं। मेरे अपने तो मुझे समझते नहीं है, तो मैं आप सबसे क्या उम्मीद रखूंगी? क्या उम्मीद रखूंगी? कुछ नहीं। ये दुनिया के सामने रोइए, गिड़गिड़ाइए, भीख मांगिए, झूठ बोलिए, नाटक करिए, लोग तभी आपको सपोर्ट करेंगे। आप कितने जिगरा वाले हैं, कितना मेहनती है, कितने जज्बे के साथ जिंदगी जी रहे हैं, ये सब किसी को मायने नहीं रखता है। आप कुछ ऐसा करो जिससे लोग आपको मजबूरी में देखें, आपको उनको देख के लगे कि बेचारा है। और यही बेचारा वाला फील मैं नहीं दे पाती हूँ। मैं सामने से जवाब देती हूँ, मैं सामने से सारी चीजें करती हूँ, इसीलिए लोगों को मैं खटकती हूँ। सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको ऐसा लगता है। मैं जानती सब कुछ हूँ, मगर वही है ना कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकती है। मैं अकेले रह लेगी जैसे रहती आई हूँ, मगर वो काम कभी नहीं करूँगी जो मेरे दिल को सुकून नहीं देगा। कोई बात नहीं, मुझे किसी के नज़रों में आना भी नहीं है। मेरी एक ख्वाहिश भी नहीं है कि मुझे सब लोग पसंद करें, क्योंकि सबकी पसंद के लिए फिर अपनी पसंद को आपको भूल जाना होगा, जो मैं अब तक करती आई थी। मुझे जो जो बोलता गया मैं सुनती गई, सुनती गई, सुनती गई, और इतना सुनती गई कि मेरे सपने कहीं खो से गए, मेरी उम्मीदें खो सी गई। मैं हूँ बट मेरे कुछ भी अपने नहीं रहे। बस छोटे छोटे बच्चे हैं जो भी बहुत छोटे हैं, उनसे मैं उम्मीद नहीं कर सकती हूँ। बस उनके लिए हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा उनके लिए होना कितना ज़रूरी है, बस यही सोच के। और ऐसा नहीं कि एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसे मैजिक होगा और चीज़ें सब बदल जाएंगी। वो कभी नहीं होने वाला है, कभी नहीं। अभी वो जा रहा था ना, अभी ये वाला ब्लॉग इसलिए बनाना क्योंकि वो जा रहा था ना, तो मुझे कुछ याद आ गया। याद यही आया, हमेशा तो मेरे साथ यही होता है ना। कोई दुनिया में अलग से लोग नहीं होते हैं कि कोई खुद से पहले आपके लिए सोचेंगे। बोलता था, बहुत बोलता था, इतना बोलता था ना कि उसका वही बोला वाला बात याद आता है। और आज का बात, आज की चीजें, आज इसको देख करके कि इंसान कैसे बदल जाता है ना, कैसे बदल जाता है। जब भी मेरी जिंदगी में आया था ना, सारी चीजें कहता था, तुमको यहाँ लेके जाएंगे, तुमको वहां लेके जाएंगे। क्योंकि मैं ना तो कभी ट्रेन में बैठी हूँ, ना तो मैं अपने शहर से कभी दूर गई हूँ घूमने के लिए, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। बट ये बंदा ने सब कुछ कहा था, तुमको ऐसे घुमाएंगे, तुमको वैसे घुमाएंगे, क्योंकि ऐसे बताता था ना जैसे फिल्मों में नहीं होता, कोई हीरो आता है किसी की लाइफ में, उसका लाइफ यूं मैजिक कर देता है। और मैं भी इतनी बेवकूफ़ थी, इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं थी, मेरे साथ बहुत सारा परेशानी था। कहते ना, परेशानी होता है तो इंसान की आंखें बंद हो जाती है, उनको समझ नहीं आता है ना। जब सब कुछ ठीक रहता है ना, तो फिर इंसान वहाँ पे हर चीज़ में नहीं, मतलब कि क्वेश्चन मार्क लगाता है। बट जहाँ पे सब खुद ही खराब है, आगे कुआं है, पीछे खाई है, तो कूदना तो किसी एक जगह है ही। वही मैं आंख बंद करके कूद गई और कूदी, तो यही है। चलिए कोई नहीं, आप लोग नवरात्रि मनाइए अपना। तो और नवरात्रि में ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अब तो थोड़ा अपना, जब से अपने पे आया तब से थोड़ा खुश भी है। लोग उसकी परवाह भी नहीं करते हैं, किसी की नहीं करते हैं। बस एक दो लोग हैं जिनकी मैं इज्जत करती हूँ, बाकी तो और किन्हीं का नहीं करती हूँ, कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं। क्योंकि आप लोग किसी को समझ नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने आपको वो सेंस नहीं दिया है। बस गलत बोलते जाओ, हमें तो कोई नहीं, जब तक सांस है तब तक तो मैं बराबर से रिप्लाई दूंगी। मर जाऊंगी उस दिन खूब सारे बोल देना, कोई गल नहीं। चलिए इंतजार करती हूँ बच्चों के आने का।